मैं हूं इलियास मलिक, उत्तराखंड किच्छा से। मेरे साथ हैं पूर्व एडवोकेट, मौजूदा सरकारी टीचर सैयद मंजर अली जी। आज हम बात करेंगे समाज का गिरता हुआ संस्कार। हमें बताएंगे सैयद अली जी। धन्यवाद फ्रेश न्यूज़ 72 का। जैसा कि इलियास भाई ने बताया कि मैं पेशे से जो हूँ शिक्षक हूँ जी। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास बहुत चुनौतियाँ भी हैं और एक सम्मान का पेशा भी है जी। इससे पहले मैं LLB करके प्रैक्टिस करता था जी। लेकिन मेरा अपना परिवार, मेरे पिता जो थे धार्मिक थे, आज भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हारे नसीब में है या जो तुम्हें मिलना है वो तो तुम्हें मिलेगा ही, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम किस रास्ते से उसको इख्तियार करो। जी। कई बार ऐसा होता था कि मुझे पता था, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे पता था कि ये आदमी जो है बेकसूर है, लेकिन उसके ऊपर केस लदा हुआ है और वो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं अदालत में, और वो हमारी पैरवी की वजह से अगर वो जेल चला जाता है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं जानता था वो बेकसूर है, उसको नाजायज़ फंसाया गया है। और ठीक इसी तरीके से कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई आदमी जुल्म करके आया है या किसी ने नाजायज़ दबाया है किसी को, और वो आगे जो है कोर्ट में अपने सबूतों के अभाव में या पैरवी के बिना बेकसूर छूट जा रहा है, वो फिर जाके जुल्म कर रहा है। तो मुझे कई दिन बड़ी बेचैनी रहती थी, और मैंने जब अपने वालिद साहब से कहा तो वो कह रहे थे ये पेशा तुम्हारे लायक नहीं है। कहा कि अगर किसी बेकसूर को तुमने सज़ा करा दी तो वो उसके बच्चों की जो परेशानियां आएंगी उसके जेल जाने से, तो वो तुम क्या पूरी कर पाओगे या तुम उसका बदला दे पाओगे? और ठीक इसी तरीके से अगर कोई बेकसूर है उसको तुम जेल भिजवा रहे हो, और कोई अगर कसूरवार है उसको तुम छुड़वा रहे हो, तो उसकी मदद जालिम की और जुल्म की मदद करना हुई। तो वो मैं बड़ा उस पेशे में बड़ा असंतुष्ट रहता था। हालांकि मैं उस पेशे को मैंने इसलिए इख्तियार किया था, ये बात 1990 की है, कि मैं लोगों की मदद करूं कानूनी तौर पे। लेकिन आजकल जो कचहरियों में हो रहा है कि भाई लोग कहते हैं कानून अंधा होता है और सब कुछ दिखता है, लेकिन उसे सबूत चाहिए, उसे गवाह चाहिए, उसे सारे चीज़ें चाहिए, तब वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा मन वहाँ से हटा, और फादर ने मुझसे कहा कि भाई एक अध्यापक का, वो भी अध्यापक ही थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अध्यापक की तैयारी करो, और अच्छा पेशा है, हम जितनी चाहें समाज की सेवा भी कर सकते हैं, एक समाज के लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। और आज मैं इस पेशे से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और मुझे लगभग 25 साल इस पेशे में करते हुए हो गए। और इससे पहले मैंने यहाँ सर्व शिक्षा अभियान में जिला परियोजना के रूप में भी काफ़ी 7 साल काम किया, और आज मैं यहाँ पास के एक विद्यालय में, किच्छा के पास के एक विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, हमें आप बताएंगे कि आपके वालिद जो उन्होंने एक अच्छा तजुर्बा पाया और पढ़ाई लिखाई में भी वो अच्छी शिक्षा पाते थे, बहुत सारा कुछ सोच के उन्होंने समाज को देखते हुए आपको वकीलात से आपको हटा के टीचर वाली साइड पे पहुंचाया, अच्छे संस्कार आपको दिखाए। तो समाज में जो ये संस्कार, अच्छे संस्कार बिगड़ते चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? का माहौल ऐसा हो गया है कि बचपन में जैसे हम लोग बच्चों को हर चीज़ सिखाया करते थे कि भाई बच्चों को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और सिखाना क्या, जैसे कि कहा जाता है, किताबों में भी लिखा है ये बात, और हम लोग भी मानते हैं, और कई रिसर्च भी हो चुकी हैं कि बच्चे की माँ जो है वो उसका पहला विद्यालय है। तो वो बताने से कुछ नहीं होता है, वो देखता है, सुनता है। भैया उसके मुंह में जो है शब्द हम डालते हैं ना, जब बच्चा बोलना सीखता है तो हम उससे कहते हैं ये मम है, ये पानी है। तो इस तरीके से वो हमें देखता है कि भाई अगर हम धर्म की बात करें तो हम कितना धर्म का कार्य कर रहे हैं, हमारे पिता क्या कर रहे हैं, वो सब उसको साइलेंस, उसको मैसेज पहुंचता है, और वो ही देखते हैं। अब उन्होंने देखा कि भाई हमारा पापा जो हैं या हमारे घर वाले जो हैं वो उनका प्रोफेशन क्या है। भाई वो देखते हैं कि भाई हमारे पिता जो हैं, मान लो कोई व्यापार अगर कर रहे हैं और उसमें किसी को धोखा दे रहे हैं या चोरी कर रहे हैं या कम तोल रहे हैं या अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनके पास जाती हैं, बच्चों के पास, तो उनका वो माहौल हो जाता है।
जी दूसरी ये कि अगर हम धार्मिक तरीके से बात करें कि भाई हम बच्चों को अपनी कमाई जो खिला रहे हैं वो किस तरीके से हमने हासिल की है। सपोज अगर कोई आदमी चोरी करके आया है और उसने चोरी का माल किसी को अपने बच्चों को खिला रहा है, तो वो वैसे ही उनका ब्लड बनेगा, वैसे ही उनके संस्कार बनेंगे, वैसे ही जो है वो रिएक्शन देंगे। आज जो लोग आम तरीके से कह रहे हैं कि भाई माँ बाप का कहना हमारी औलाद नहीं मान रही है, तो उनसे ये भी तो पूछा जाए कि भाई तुम उन्हें खिला क्या रहे हो, तुमने उन्हें दिखाया क्या करके। जी भाई जब एक बच्चा ये देख रहा है कि भाई हमारे दादा भी हमारे घर में रहते हैं, हमारे बाप उनसे ढंग से बात नहीं करते, जी उनकी परवरिश सही तरीके से नहीं हो रही है, उनकी देखभाल नहीं हो रही है, तो वही उनके ऊपर छाप पड़ जाती है जी कि हमने उनको सिखाया गया है और बताया गया और वो हमें देख क्या रहे हैं। बजाय इसके कि हम उन्हें बताएं कि बच्चों तुम झूठ मत बोलो, तुम गलत काम मत करो, उससे बेहतर तरीका ये है कि हम उन्हें करके दिखाएं। मैडम साहब, चलते चलते हमें आप ये बताएं कि समाज को एक अच्छा मैसेज पहुंचाएं कि माँ बाप को बच्चे के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, और बच्चों का भी कुछ हक बनता है माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सुलूक करने का। इस टॉपिक पे आप थोड़ी सी हमारे दर्शक को बताइए। देखिए ऐसा है ना, आज के जो परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोग जो हैं, अधिकांश लोग जो हैं वो पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं जी कि पैसा आ जाए चाहे कहीं से भी आ जाए, और यही चीज़ जो है बच्चों के दिमाग में आ जाती है। आज आप देख रहे हैं कि किशोर अवस्था में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपराध की तरफ चले जा रहे हैं, क्रिमिनल हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि भी कहीं से भी मेरे पास पैसा आना चाहिए। बहुत सारे आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग पकड़े जा रहे हैं चोरियों में, इसमें, और जो आजकल जो साइबर क्राइम हो रहा है वो सब पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं, अनपढ़ थोड़ी करेगा वो। तो माँ बाप को ये चाहिए कि भी बच्चे पे, पहली बात तो आजकल क्या हो रहा है कि जो बिल्कुल ही लोअर निम्न वर्ग है, एकदम नीचे निचला तबका जिसको हम मजदूर श्रमिक कहेंगे, जो हमारे मजदूर भाई हैं, तो उनके पास वैसे टाइम नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि वो अपने सुबह ही निकल जाते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, तो बच्चों को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। और जो अगर हम हाई प्रोफेशन की बात करें कि जो बड़े लोग हैं या जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो वो अपने पैसा कमाने में इतना उलझे हुए हैं कि उनको वैसे टाइम नहीं मिल पाता। तो अब सवाल ये होता है कि भाई अब हमने बच्चों को पैदा, कई सारे आप देखो बड़े शहरों में कि बच्चे पता चला हमारे हैं और परवरिश कोई और कर रहा है उनको। कई सारे सेंटर ऐसे खुले हुए हैं, कई सारे लोगों को रख रखा है घरों में पालने के लिए, वो माँ बाप के प्यार भी तरस रहे हैं बच्चे। तो ये सब जब बच्चों की अवस्था होती है तो वो सब चीज़ ग्रहण करते हैं ये। तो एक तो ये कि हमें बच्चों के लिए टाइम निकालना है जी और दूसरी ये कि हम बच्चों के सामने एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करें अपना। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भाई तुम चोरी करो या गलत काम करो या ऐसा करो कि वैसा करो, जो भी है वो सब में अगर आप सार देखोगे तो सारे धर्मों का सार एक ही है। सब कहते हैं कि भाई सच्चे रास्ते पे चलो, सीधे रास्ते पे चलो, अच्छा करो, लोगों के साथ भलाई करो, परोपकार करो, लोगों की मदद करो, जितना भी आप सोच सकता है उतना अच्छा करो। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। तो अब हम बच्चों को शिक्षा जो दें वो बजाय ज़ुबान के, कहने के, अपने आचरण से देनी चाहिए। हम बच्चों को करके दिखाएंगे भी देखो हमारे दरवाजे पे कोई अगर आया है और वो ज़रूरतमंद है तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, या कोई अगर ज़रूरतमंद आ रहा है तो हम बच्चों को अपने साथ ले जाएं दिखाने के लिए कि देखो भाई हम इनकी मदद क्यों कर रहे हैं। कई बार स्कूलों में बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, तो हमने उनको कॉपियों की ज़रूरत है, हम उनको कॉपी बाँटें, या उनको बच्चों को जूते मोज़ों की ज़रूरत है, तो उस टाइम में हमें बच्चों को ले जाना चाहिए अपने साथ में, ताकि उनके अंदर वो संस्कार आएँ कि हमारे माँ बाप क्या करते थे। और जहाँ तक बच्चों की बात है कि भाई बच्चे माँ बाप के साथ कैसा सलूक करें, बच्चों के लिए संदेश क्या है, तो बच्चों के लिए पहला संदेश तो ये है कि भाई बच्चों को, कहते नहीं कुएं की आवाज़ है कि बच्चों को आपने जो दिया है वही लौटाओगे। तो आप तो पहली बात तो बच्चों को आप उस सांचे में ढालिए। परवरिश जो है वही उनका नसीब बनाती है, और परवरिश जो है बच्चों को अच्छी मिलना चाहिए, और उन बच्चों का भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई माँ बाप ने हमें पैदा किया है, हमें अच्छा तालीम दिलाई, पढ़ाया लिखाया, जो भी वो कर सकते थे अपने हिसाब से। खुद अगर भूखे हैं वो तो हमें खिलाया है, खुद कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं तो हमें पहनाया है। तो उनके ये फ़र्ज़ बनते हैं कि वे माँ बाप की इच्छाओं को पूरे करें, उनका सम्मान करें, और जहाँ तक हो सके उनको ये एहसास दिलाएं कि भाई हम आपके साथ हैं, आपको हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए। हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई ये हमारा बेटा है या ये हमारी बेटी है, आपका नाम सम्मान होगा। अब आपको चाहिए कि पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिलाएं, अच्छी सोबत में बिठाएं, और हर औलाद को ये चाहिए जब माँ बाप उनको पढ़ा लिखा देते हैं तो उनके ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम समाज में अच्छे लोगों में बैठें, अच्छा तहज़ीब अपने अंदर लेकर आएँ। जब हमारे पास अच्छा तहज़ीब होगा तो घर के अंदर वैसा ही माहौल होगा। कोई धर्म की किताब ये नहीं कहती कि माँ बाप की
और अपने से बड़ों की इज़्ज़त ना करो। हर धर्म की किताब यही सिखाती है कि अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों को प्यार करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हमने जहाँ तक पढ़ा अपने कुरान पाक में, तो हमने समझा और जाना है। कुरान पाक बताता है कि अपने माँ बाप के साथ में उफ़ ना करो और माँ बाप की सेवा करो जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाएं, और उनसे अच्छा सलूक करो, चाहे वो गैर मज़हबी क्यों ना हो, मगर माँ बाप की खिदमत करना, उनकी सेवा करना हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। यही हमें रब बताता है, तो हमें रब के कहने पे चलना चाहिए और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। खुशी है कि आज मैं 72 फ्रेश न्यूज़ से जुड़ा और मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो देख रखी हैं और मैंने लाइक भी करता हूँ, मैं इसका सब्सक्राइबर भी हूँ। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और पूरी टीम के लिए मैं 72 फ्रेश न्यूज़ का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मौका मिला तो मैं एक बार फिर अपने लिए एक बार आप लोगों के सामने हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।